हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेब सीरीज शेखर होम के बारे में। ये वेब सीरीज जो सिनेमा पे अवेलेबल हुई है। अब इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड्स है और ये इंडियन एडेप्टेशन है सर आर्थर कॉनन डॉयल की शेरलॉक होम्स का। अब दुनिया में से कम लोग होंगे जिन्हें शेरलॉक होम्स के बारे में नहीं पता, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि ये नॉवेल एक डिटेक्टिव नॉवेल है जिसमें शेरलॉक होम्स मर्डर केस, रॉबरी केस जैसे कई सारे मिस्ट्रीज सॉल्व करता है। तो ये एक इंडियन एडेप्टेशन है शेरलॉक होम्स का, जैसा मैंने कहा, जिसमें के मेनन हमें मेन लीड में दिखाई देंगे। उनके कैरेक्टर का नाम है शेखर होम। उनका एक्चुअल नाम अलग है जो कि हमें बाद में देखने को मिलता है इस सीरीज में। और रणवीर शौरी हमें जयवंत सैनी के रोल में दिखाई देते हैं, डॉक्टर जयवंत सैनी। ये एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर है जैसे कि डॉक्टर वॉटसन। अब इस सीरीज में 2-3 एपिसोड में हमें रसिका दुग्गल और कीर्ति कुलेरी भी दिखाई देती है। अब इस सीरीज में 6 एपिसोड है और 6 अलग अलग केसेस के ऊपर है। तो बिना किसी स्पॉइलर के जानते हैं कैसी है ये वेब सीरीज, मुझे कैसी लगी और ये आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है लोनपुर से साल 1993। जयवंत सैनी वेस्ट बंगाल आता है। उसे घर की तलाश होती है रहने के लिए, तो वो एक जगह पे आता है एज अ पेइंग गेस्ट रहने के लिए और वो रूम शेयर करता है शेखर होम के साथ। तो पहले एपिसोड में शेखर होम और जयवंत सैनी एक सीरियल किलर को पकड़ते हैं और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक वो डिटेक्टिव कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले एपिसोड में वो सीरियल किलर को पकड़ने के बाद दूसरा एपिसोड में हमें चोरी देखने को मिलती है, तीसरा एपिसोड में ब्लैकमेलिंग देखने को मिलती है, चौथे एपिसोड में सरकटे भूत की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं शेखर होम्स एंड जयवंत सैनी। पांचवा और छठा एपिसोड एक ही स्टोरी के बारे में है। अब ये दोनों एपिसोड ही लास्ट के मेन एपिसोड से पूरी सीरीज इन्हीं एपिसोड की तरफ ले जाने के लिए बने हैं और एंडिंग में जो मिस्ट्री दिखाई गई है वो मुझे अच्छी लगी। लेकिन अब ओवरऑल सीरीज की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि ये एक मिनी सीरीज है, इसलिए सब कुछ डिटेल में नहीं दिखाया गया। अगर आपको मालूम होगा शेरलॉक होम्स की नॉवेल के बारे में, तो एक नॉवेल के ऊपर 1.5-2 घंटे की मूवी आराम से बन सकती है, लेकिन ये सारे एपिसोड बस 40 मिनट के हैं। तो पूरे डिटेल में नहीं गए मेकर्स, तो हम ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते इस सीरीज में, क्योंकि 40 मिनट में वो क्या दिखाएंगे और हम क्या देखेंगे, जबकि इसके ऊपर एक मूवीज बन सकती है 2-2.5 घंटे की। तो सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट पेस में दिखाया गया है और वो दिखाते वक्त भी तीसरा एपिसोड बहुत स्लो हो जाता है। 40 मिनट का एपिसोड होते हुए भी वो हमें ऐसा लगने लगता है कि कब कुछ एपिसोड्स खत्म हो गए। अब चौथा एपिसोड जो है वो हाउंड ऑफ बास्करविल्स की नॉवेल से इंस्पायर्ड है और इस नॉवेल के ऊपर पहले से ही मूवीज बन चुकी है 1.5-2 घंटे की, लेकिन 40 मिनट में ये स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पाती। पहला एपिसोड जो था उसमें सीरियल किलर को पकड़ते हैं, वो अच्छा था। दूसरा एपिसोड भी अच्छा था चोरी का। तीसरा एपिसोड मुझे बोर लगा और इसी एपिसोड में हमें एक 5 सेकंड का एडल्ट सीन देखने को मिलता है। चौथे एपिसोड से मुझे ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो स्टोरी में जानता हूँ, तो मैं एक्साइटेड था कि कैसे दिखाएंगे, लेकिन वहां मैं डिसअपॉइंट हुआ। फिफ्थ एपिसोड में हमें एक केस की पास्ट स्टोरी दिखाई देती है, तो क्यों शेखर होम्स वेस्ट बंगाल आए और वहां पे क्यों रह रहे पिछले 2-3 साल से। और 6 एपिसोड का सस्पेंस मुझे अच्छा लगा। अगर आप शेरलॉक होम्स के फैंस हो तो आपको ये वेब सीरीज ठीक ठाक लगेगी जैसे मुझे लगी, लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई शेरलॉक होम्स की मूवीज या शोज नहीं देखा होगा तो ये आपको जरूर अच्छी लगेगी। मैं इस सीरीज को देता हूँ 2.5 स्टार्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।